तो मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। मैं आपको यहाँ पर 3 ऐसे लेटर्स को बताऊंगा ना जो एग्जाम में एग्जैक्टली फंसने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप इन तीनों लेटर्स को अच्छी तरीके से देखिए और मैंने लिखने का एकदम बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको लिखना है, ठीक है ना। और कैसे आपको इसको समझना है वो भी मैं आपको बताऊंगा एकदम बेहतरीन तरीके से। तो बस आप लोग क्या करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और लेटर लिखने का एकदम बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। कक्षा 12 वाले जितने हमारे बच्चे हैं, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा 95% आपको एग्जाम में यही आने वाले हैं और ओनली 3 लेटर्स आप पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में जाकर देखिएगा कि आपको यही जरूर लेटर्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए लेटर्स आपको कैसे पूछा जाएगा वो चीज पहले आपको ध्यान देना है। यहां पर कैसे पूछा जाएगा, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपने डिस्ट्रिक्ट जिला अधिकारी को, ठीक है ना, जिला मजिस्ट्रेट को क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है अबाउट द नॉनसेंस कॉस्ट, मतलब जो अज्ञानता वाला जो कारण है, एक तरीके से नॉनसेंस कॉस्ट बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, मतलब कि जो लाउड स्पीकर यूज कर रहे हैं ये लोग, मतलब बहुत ज़्यादा लेट नाइट, मतलब देर रात तक आपके अगल बगल में कुछ लोग ऐसे होंगे जो नॉनसेंस टाइप के ना, जो कि लाउड स्पीकर बहुत तेज बजाते हैं, मतलब कि वो रात भर लाउड स्पीकर ही बजाते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बात की गई है। तो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ध्यान दीजिएगा, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज, आपको देखिए अब यहाँ पर लिखना है राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द नॉनसेंस कॉज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट द लेट नाइट, मतलब कि लेट नाइट तक क्या जो लाउड स्पीकर बजाते हैं ना उनके लिए यहाँ पर क्या लिखना है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखना है कि ये सब चीज़ें क्या हुए, रोकें। अब आप अपनी तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे हम लिख सकते हैं इसको। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ एक तरीके से, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको कॉमन रहेगी। जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे 2, इतना तो आप लिख ही सकते हैं, इतना तो आपको लिख ही सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे हाँ इतना सर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या लिखेंगे, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट, क्या लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या लिखेंगे, मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और यहाँ पर आप डाल देंगे पता प्रयागराज, क्या डालेंगे, प्रयागराज, ठीक है ना। और इतना आप लिख देंगे पता। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पर सब्जेक्ट, क्या लिखना है, सब्जेक्ट आपको लिखना है, यहाँ पर डाल देना है सब्जेक्ट, क्या डाल देना है, सब्जेक्ट डाल देना है। सब्जेक्ट में देखिए क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिस्ट्रिक्शन, क्या हो जाएगा, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन, क्या, ठीक है ना, यहाँ पर जा रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑन लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, ठीक है ना, मतलब कि लाउड स्पीकर पर रोक लगाई जाए, किस पर, लाउड स्पीकर पर क्या की जाए, रोक लगाई जाए, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न होने वाला है, ठीक है ना। देखिए यहां पर लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, यहां पर सर लिखेंगे, सर, सर। उसके बाद अब देखिए, अब मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, यहाँ पे आपको ऑर्डर वाली बात बिल्कुल भी नहीं लिखना, उनको ऐसा ना महसूस हो कि इन्होंने हमें ऑर्डर दिया है। आपको उनको ऐसा फील कराना है कि आप उनसे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर मुझे क्या करना है, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना है आपको, कि रिक्वेस्ट ये करना है कि जो आपके एरिया है, जो आपका क्षेत्र है, वहाँ पर जो लाउड स्पीकर है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में बजाया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको इसको रोकना है, क्या करना है, रोकना है, और क्या करना है, इससे आपको छुटकारा पाना है, ठीक है ना। तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ही हो सकता है, जब हमको पत्र लिखेंगे तो वो कार्रवाई करेंगे, जब कार्रवाई करेंगे तो ये लोग बनाना बंद करेंगे। तो आप यहाँ आपका लिखना है, इसके सामने ही लिखना है, क्या लिखना है, रिस्पेक्टफुली, क्या लिखना है, रिस्पेक्टफुली, ठीक। तो रिस्पेक्टफुली आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखना है रिस्पेक्टफुली, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टफुली लिखेंगे,
और लिखेंगे, देखिए अब हम का यूज करेंगे, नहीं आप पर्सनली नहीं, यहाँ पे देखिए पर्सनली वाली बात नहीं होगी, यहाँ आप बात की पूरी लोकेलिटी की बात होगी, जिनको जिनको दिक्कत हो रही है। आप पर्सनली लिखेंगे तो मजिस्ट्रेट कहेंगे साला इसी को दिक्कत हो रहा है, ऐसा नहीं करना आपको, आपको पूरे लोकेलिटी के मतलब कि पूरा आपको सबको उसमें शामिल करना है ताकि वो ज़्यादा तेज सोचे, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिखेंगे वी लिखेंगे हम सभी, मतलब जितने लोग हैं वहाँ पे एरिया में। वी वेग क्या लिखेंगे, वी वेग टू से अबाउट, यानी से दैट, ठीक है ना, से दैट द हाई स्कूल, अब देखिए आप लिख सकते हैं आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, या आप किस काम को कर रहे हैं उस एरिया में। तो वो सारी चीज़ आप जब अपनी प्रॉब्लम को लिखेंगे ना तो वो सोचेंगे हाँ यार बंदा सही कर रहा है, तो चलिए इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। तो आप अपने से लिख सकते हैं कि रिस्पेक्टफुली, सम्मान के साथ, वी वेग टू से अबाउट दैट, टू यानी वी बेग टू से दैट, हम कहना चाहते हैं कि, क्या कहना चाहते हैं कि द हाई स्कूल, क्या लिखेंगे, द हाई स्कूल, ठीक है ना, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, क्या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस ऑफ यूपी बोर्ड, क्या यूपी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस आर एट हैंड, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एट हैंड बट, लेकिन द कंटिन्यूअस नॉइस ऑफ लाउड स्पीकर, क्या लाउड स्पीकर्स, ठीक है ना, डज नॉट अलाउ अस स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टूडेंट्स टू स्टडी, क्या लिखेंगे आगे, टू स्टडी, ठीक है ना, टू स्टडी पीसफुली। अब देखिए पीसफुली, अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या चीज़ है, आपको अच्छी तरीके से लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट, इतना आप लिख लीजिए, इतना लिख लिया कि नहीं लिख लिया आप लोग, इतना लिख लिए ना। अब लिखेंगे द हाई स्कूल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ यूपी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आर एट हैंड बट हेल्ड, यहाँ पर होना चाहिए हेल्ड, ठीक है ना, आयोजित किया गया है, लेकिन द कंटिन्यूअस नॉइस ऑफ लाउड स्पीकर डज नॉट अलाउ अस, हमें आज्ञा नहीं देती है कि स्टूडेंट्स टू स्टडी पीसफुली, जो स्टूडेंट हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ सकें। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आप देखिए आप अपने से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं लिखवा रहा हूँ वही लिखिए आप, ठीक है ना। आप इस तरीके लिख सकते हैं, आई बेक टू से दैट, आप इतना तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ये आपको लिखना ही है, और ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया ना, इतना पार्ट आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ पूछे। उसके बाद आपको यहाँ अंदर क्या लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे आप अपने से लिखिए कि द हाई स्कूल इंटर एग्जामिनेशन ऑफ यूपी बोर्ड माई एग्ज़ाम कितने तारीख को है, तो आई वांट स्टडी इन पीसफुली माइंड, मैं पीसफुली माइंड से पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन बट द नॉइस इज़ वेरी, क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगी, वेरी, यहाँ पर लिखना है आपको नॉइस ऑफ लाउड स्पीकर, बट नॉइस ऑफ लाउड स्पीकर इज़ डिस्टर्बिंग मी, मुझे डिस्टर्ब करती है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, आप कुछ भी सेंटेंस बना करके यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है कि यहाँ पर लिखना है वी स्टूडेंट्स, ठीक है, वी स्टूडेंट्स शैल वी, क्या लिखेंगे, शैल बी ओब्लाइज्ड हम सभी आपके आज्ञाकारी या कृतज्ञ रहेंगे, इफ़ यू, क्या, इफ़ यू, यहाँ पर लिखेंगे आप, इफ़ यू काइंडली रिस्ट्रिक्ट, क्या, काइंडली रिस्ट्रिक्ट, क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट
रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, क्या, लाउड स्पीकर्स, ठीक है ना, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, क्या, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज, मतलब इस एग्जामिनेशन दिनों में क्या करिए कि इस लाउड स्पीकर को बंद करवाइए, मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा। यहाँ पे आपको लिखना है योर्स फेथफुली, क्या, योर्स फेथफुली, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑफ, यहाँ पे आपको लिख देना है XYZ, अपना नाम कुछ भी लिख देना है। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया ना, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ तक तो आपको कॉमन लिखना है, कुछ भी चीज़ें लिख देना, लेकिन बीच में आप अपने सेंटेंस जोड़ सकते हैं, अपने सेंटेंस लिख सकते हैं, यही एक तरीका होता है। देखिए इंग्लिश को आप रट नहीं सकते, आप इंग्लिश को रट नहीं सकते हैं, इसमें आपको समझ करके लिखना ही होता है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, 100% आपको नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो उसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि इसको अच्छी तरीके से अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है ना, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए और यहां से आपको कितने नंबर, 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ये 10 नंबर का आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 10 नंबर का आता है। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, और इतना ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है ना, इसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है यहाँ पर, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखिए, ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग, अपने डिस्ट्रिक्ट को क्या करिए, रिक्वेस्ट करिए, किस लिए, हिम हर टू टेकल द ग्रीन फ्लूड सिचुएशन इन द योर टाउन सिटी आर विलेज, मतलब आपके गांव में सिटी में विलेज में क्या हो गया है, जो पानी की समस्या है ना बहुत ही ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा ही बरसात हो जाता है वहाँ पर पानी भर जाता है। तो इस पर आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। और एक लेटर आपको क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको रखिएगा, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला देखिए आपके लिए क्या है, अगला देखिए ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, इसको भी रखिएगा। ये क्या करा है, राइट अ लेटर टू द मेयर, क्या लिखना है, राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ द कॉरपोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, मतलब कि अपने मेजर को क्या लिखिए कि किसके बारे में, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो डिस्पोजल यानी कि जो सॉलिड कचरा है ना उसको डिस्पोजल करने के लिए एक पत्र लिखिए, एक लेटर लिखिए। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये 3 कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स थे जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त जय हिंद जय भारत।